नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जाओ जाओ वृंदावन धाम। गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है। जाओ जाओ वृंदावन धाम, कन्हैया लाल तुमको मिले। जाओ जाओ। वो अंदर भीतर की मूर्ति को गायब कर दिया और जैसे ही भीतर की जो मूर्ति थी जिसका दर्शन कर रहा था गायब हुई, तो आंखें खोली तो सामने प्रभु को देखा। देखते ही एकटक दृष्टि से गदगद भाव से जीवन सर्वस्व को समर्पित साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा। और जब कोई बोल नहीं पाता तो भगवान उसको बुला देते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। शंख का स्पर्श जो है ध्रुव के गालों में किया है और फिर ध्रुव ने वाणी खोली है, स्तुति किया है भगवान की। आज के ब्राह्मणों के लिए वो अनुकरणीय है। पहले ही मंत्र में ध्रुव जी ने निराकार की स्तुति किया है। योऽन्तः प्रविश्य, जिसने मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है, जो इंद्रियों का संचालक है। इंद्रियाणि पराण्यहु इंद्रियेभ्यः परमनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो यो बुद्धे परतस्तु सा। उस परम पिता परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ, निराकार को। उसके बाद जो सामने मूर्ति है
बाहर निकलने का रास्ता ना हो, ऐसा बिल कौन है? बहरूपिणी स्त्री कौन है? व्यभिचारिणी स्त्री का पति कौन है? कहते हैं आगे और पीछे दोनों ओर बहने वाली नदी कौन सी है? वो कौन सा घर है जो 25 तत्वों से बना हुआ है? विचित्र कहानी वाला हंस कौन है? वो चक्र कौन सा है जो छुरे और वज्र से भी बड़ा है, स्वयं चालित है? कहते हैं दक्ष पुत्र सब आश्चर्य में पड़ गए, उत्तर नहीं दे पाए। नारद जी ने स्वयं उत्तर दिया, ये लिंग शरीर ही जीव है, यही पृथ्वी है आत्मा का अनादि बंधन, इसका अंत अर्थात बंधन का विनाश। बिना जाने मोक्ष नहीं हो सकता। तीनों अवस्थाओं का साक्षी परमात्मा वही भगवान है, उसी को जानने से लोभ नहीं हो सकता। कहते हैं जहां जाने के बाद जीव वापस नहीं आता, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। बहरूपिणी स्त्री बुद्धि है, कभी सत कभी रज कभी तम गुणों को धारण करती रहती है। इस उल्टा बुद्धि का पति जीव है, पुरुष है, बेचारा भटकता रहता है। माया ही वो नदी है जो दोनों तरफ बहती है, सृष्टि और प्रलय दोनों करती है। ये 25 तत्वों से बना शरीर ही घर है, पुरुष उसका आश्रय। भगवान का स्वरूप बताने वाले शास्त्र ही हंस है, परमहंस। ये काल ही चक्र है जो छुरे और वज्र के समान धार है, स्वतंत्र है। कहते हैं समाधान सुना चिंता में पड़ गए और कहने लगे गुरुदेव सचमुच इसी विज्ञान को समझने के लिए तो जीवन मिला है। दोपहर में प्रकट हुए, संध्या तक लड़ते रहे। संध्या समय भगवान ने देहरी पर बैठ करके उस दैत्यराज को जांघों पर रख लिया, नाखून दिखलाए, देख तुम्हारे वरदान की लिस्ट पूरी है कि नहीं। नाखूनों से उसके पेट को चीर करके मुक्त कर दिया, उसकी आंख निकाल कर गले में डाल लिया। बहुत भयंकर भेष, क्रोध से लाल नेत्र। कहते हैं कोई देवी देवता सामने आने को तैयार नहीं, ऐसे दिख रहे मानो संसार को भस्म करने जा रहे हैं। लोगों ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना किया, लक्ष्मी जी बहुत क्रोध में है तुम्हारे पति, इनको प्रसन्न करो। उन्होंने देखा, बोले ना ना ना, अरे बिल्ली जिस पंजे से चूहे को फाड़ती है और उसी पंजे से बच्चे को पकड़ती है, तो बच्चे को भी खून और वो नाखून लग जाते हैं। अगर कहीं मैं गई और इनका एक नाखून लग गया मेरा तो कल्याण हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी भी डर रही हैं। तब प्रहलाद जी से प्रार्थना की गई। प्रहलाद निर्भय होकर के और जाते हैं, भगवान गोदी में ले लेते हैं और बैठा लेते हैं, प्रसन्न होते हैं। कहते हैं इस प्रकार ऋणिया हो तुम्हारो पुत्र, क्षमा करो मेरे नाथ, देर हुई आने में। प्रहलाद मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। मेरे को उन्हीं कष्टों के समय आना चाहिए था, लेकिन देर